أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. ووجدك عائلا فأغنى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. ووجدك عائلا فأغنى.
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله ये थे जनाब कारी मोहम्मद लुकमान साहब जामिया सिद्दीकिया बहावलपुर से। कारी यासीन साहब का मदरसा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा उम्दा और दर्जा कुतुब और माशाल्लाह दर्जा कुरान के अंदर तो बहुत बड़ी महारत है। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। ऐसे जी चाहता है कि ऐसे अल्लाह ताला के अज़मत वाले कुरान को सुनते रहें। ईमान ताज़ा है कि नहीं? लेकिन तुसी सुभान अल्लाह कोई नहीं आखी, वैसे चुप करके बैठे रहते हो तुसी, इंज ना अंदर अंदर इंज करते रहते हो। थोड़ा सिर हिलाया करो, नहीं जुबान बल के की कहना है, उच्ची जरा कह दो। अब जनाब ये जो है ना जी माशाल्लाह हमारे लिए बहुत बड़ी ये सच्ची बात है। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारे इन बुज़ुर्गों को भेजा है। मैं तो बिल्कुल नालायक आदमी हूँ, बस अल्लाह ताला का करम है, आका की ख़त्म नबूवत का एजाज़ है, सच्ची बात है। और मुझे अल्लाह ताला ने ऐसी इज़्ज़तों से नवाजा है, मैं उसका आपको कुछ बता नहीं सकता कि मेरे जैसे एक बेकार कारकुन को अल्लाह ने इतनी बड़ी ख़त्म नबूवत की निस्बत से इज़्ज़त बख्शी है। सुभान अल्लाह। तो मैं अपने लिए एक बहुत बड़ी सादत समझता हूँ कि मुझे अब इस शहर में अल्हम्दुलिल्लाह 45वां साल है। मेरी उम्र तकरीबन उस वक्त 18-19 साल थी जब मैं यहाँ आया, और मुझे दूर दूर तक कोई मुसलमान देखने को नज़र नहीं आता था, लेकिन जान का ख़तरा भी होता था। हर वक्त जान हथेली पर रख कर मैंने अल्लाह ताला की तौफीक से काम किया। और आज भी मैं जो चनाब नगर का दिल है, कुफ्र का सीना है, वहाँ मेरी मस्जिद है, छोटी सी मस्जिद है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुफ्र के ऐवानों तक उसकी आवाज़ गूंजती है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। मेरे परवरदिगार तू जिससे चाहे लंगड़े मच्छर से काम ले ले, अबाबीलों से काम ले ले, शहद की मक्खियों से काम ले ले। अल्लाह ताला भी कैसा बादशाह है, गफूर रहीम है। वो चाहे तो हम जैसे कारकुनों से भी ख़त्म नबूवत का काम ले ले। हमारे तो काबिर की बड़ी कुर्बानी है। हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी हूँ, हज़रत अमीर शरीयत हूँ, हज़रत मौलाना ताज महमूद रहमतुल्लाह अलैह, सुबहान अल्लाह, बहुत बड़े निडर बेबाक रहनुमा थे। अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बनाए। बहरहाल ये बहुत बड़ा अजीम काज है। मेरी हज़रत यहाँ जुमा पढ़ाता हूँ, मेरी कोई तनख्वाह सरकारी गैर सरकारी नहीं है। 1 घंटा 50 मिनट घंटा मेरा बयान होता है तकरीर का, अल्हम्दुलिल्लाह खोल कर इजहार करता हूँ। लेकिन मुझे हर जुमे को
तकरीर के बाद मुझे अल्लाह ताला मेरे दिल को इतना इत्मीनान, राहत और सुकून क़ल्ब अता करता है, मुझे ऐसे लगता है जैसे कोई 2-4 लाख रुपया हर जुमे को कोई आदमी मेरी जेब में डाल देता है। ये मैं अब तहदीस नेमत के तौर पर ये बात कर रहा हूँ, सच्ची बात है। और मैं जिस वक्त आया था मुझे भी बड़ी बड़ी पेशकश, इधर आ जाओ, तो मैं कहता हूँ नहीं यार इधर ठीक है, थोड़ी तनख्वाह है ठीक है। मुझे ये एज़ाज़ भी हासिल है, मैंने हज़रत बिन नौरी की क़यादत में काम किया, हज़रत ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में काम किया, बड़े बड़े आबरीन मशाहिर जो थे, मैं उनके जूते सीधे करता रहा, उनकी दुआएं अल्लाह ने मुझे अता फरमाई हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी सादत की बात है, सच्ची बात है। और मैं जुमे पर ये कहा करता हूँ अक्सर कि अगर अल्लाह करीम ने क़यामत वाले दिन हम गुनाहगारों से पूछ लिया क्या लेकर आए हो, हमारे कहें अल्लाह हमारा दामन तो खाली है, क्या पेश करें, फिर भी पूछा जाएगा अल्लाह और तो कुछ नहीं, तेरे नबी मोहम्मद अरबी सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनों के शहर में बैठकर तेरे महबूब वज़ुहा के चेहरे वाले, वल्लैल की जुल्फ़ों वाले, मा ज़ाग़ल बसर की आँखों वाले, अलम नशरह के सीने वाले, सुबहान अल्लाह, तेरे महबूब की ख़त्म नबूवत की चौकीदारी का काम करते रहे। बाद में इंशाअल्लाह इशारा मिलेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह हमें अपने नबी के दुश्मनों के सामने रुसवा नहीं करेगा। सब कहो इंशाअल्लाह, 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 इंशाअल्लाह। बाग़ जन्नत में मोहम्मद मुस्कराते जाएंगे, फूल रहमत के गिरेंगे, हम उठाते जाएंगे इंशाअल्लाह। आखिरी बात मैं कहता हूँ, चूँकि मेरे बड़े बुज़ुर्ग अकाबिर आए हैं, तशरीफ़ लाए हैं, मुझे बहुत दिल खुश हो रहा है। अल्लाह ताला इनके हज़रात के इल्म अमल में, उम्रों में अल्लाह बरकतें अता फरमाए। कि मुझे हज़रत पीर जी सैयद अताउल मोहम्मद शाह साहब दामत बरकातहुमुल आलिया, हज़रत अमीर शरीयत के सबसे छोटे बेटे हैं, अल्लाह उनको सेहत आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता करें। काफ़ी बीमार हैं, अलील हो गए हैं, अल्लाह हमारे इन बुज़ुर्गों का साया हमारे सिरों पर तादीर सलामत रखे, आमीन ऊँचे वासे। वो फरमाते हैं कि हम थोड़ा सा काम ख़त्म नबूवत का करते हैं, थोड़ी सी मेहनत करते हैं, अल्लाह ताला बहुत सारी बरकतें अता कर देता। वल्लाहि लज़ीम मेरा अपना यही अकीदा है। मैं देखता हूँ अब इस गर्मी के मौसम में गाड़ी भी नहीं थी, ये मुझे भी दर्दें और शुगर, ये कमज़ोरी के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह 10-12 दिन मैं ना बैठा हूँ ना सोया हूँ, समझा। तो अब भी मैं सुबह की चाय का आधा कप पिया है, 2 बिस्किट खाए हैं, तो इस निज़ाम को चला रही हैं। अब जिस्म के अंदर ऐसे जैसे टांगे ना साथ नहीं है, जिस्म साथ नहीं है। मेरा यकीन करो ये है कि हम थोड़ी सी मेहनत करते हैं, अल्लाह ताला आका की ख़त्म नबूवत की बरकत से बहुत सारी मदद कर देता है। आप हज़रा देखें, अहमदपुर शर्किया, बहावलपुर, जनाब डीजी खान और पता नहीं कहाँ कहाँ से माशाल्लाह, कराची से हमारे मेहमान आए हैं, लाहौर से, कसूर से, गुजरांवाला से, मज़ाफ़ात से, जनाब अली हैं उकाड़ा से, माशाल्लाह बहुत सारे दोस्त अहबाब आए, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो मैं गुजारिश करूँगा कि हज़रत अक़दस मौलाना जमील रहमान साहब जो मोहतमिम हैं दारुल कुरान फैसलाबाद से तशरीफ़ लाए हैं, वो फरमाते हैं कि चलो बरकत के लिए हमारी हाज़िरी हो जाए, हम उनसे बरकतें हासिल करना चाहते हैं, तो वो तशरीफ़ लाते हैं, इंशाअल्लाह अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँगे और हमें दुआएँ देकर जाएँगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह ऊँचे वासे। हमारे बड़े भाईजान क़ारी जमील साहब दामत बरकातहुमुल आलिया ने मुझे हुक्म फरमाया कि आप कुछ कलिमात कह दें, तो मैं उनके हुक्म पर चंद कलिमात कहने की सादत हासिल कर रहा हूँ। आज ज़िंदगी में पहली मरतबा जामिया उस्मानिया जनाब नगर में हाज़िरी का मौका मिला है। अल्लाह ताला इन हज़रात की तमाम खिदमात को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए और इस काम को और इस काम के तमाम कारकुनान को हक़ ताला अपनी पाक बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत से नवाजें। ख़त्म नबूवत का काम चाहे वो छोटे पैमाने पर हो या बड़े पैमाने पर हो, अल्लाह ताला उसको कबूल फरमा लेते हैं। अल्लाह ताला के यहाँ अमल से ज़्यादा नियत की अहमियत है। हमारे हज़रत मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब दामत बरकातहुमुल आलिया एक दिन इरशाद फरमाने लगे कि हम लोग हज के सफ़र में थे, हमारे शेख व मुर्शिद हज़रत अक़दस सैयद नफ़ीस शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह भी साथ थे, बल्कि मैं उनकी खिदमत के लिए साथ था। तो फरमाया कि मक्का मुकरमा में मस्जिद हराम में उन्होंने उलमा से पूछा कि बड़ा अमल क्या है, तो
तो उलमा ने अपनी अपनी बातें इरशाद फरमाई। तो हज़रत ने फरमाया कि अमल अपनी ज़ात में ना बड़ा होता है ना छोटा होता है, बल्कि नीयत बड़े अमल को छोटा कर देती है और छोटे अमल को बड़ा कर देती है। इसलिए एक आदमी ख़त्म नबूवत का काम कर रहा है और उसका काम एक आदमी तक महदूद है, और एक आदमी ख़त्म नबूवत का काम कर रहा है और उसका काम पूरी दुनिया तक महदूद है। अल्लाह ताला के हाथ में कबूलियत, हक़ ताला कबूल फरमा लें। और बहुत खुशी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, ये मरकज़ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मौजूद है और कुफर के दरमियान में ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद की आवाज़ लग रही है। अल्लाह ताला इन हज़रात के काम में खूब बरकत नसीब फरमाएँ। और मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ख़त्म नबूवत के काम के बारे में हज़रत सैयद मोहम्मद अनवर शाह साहब कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे। हज़रत फरमाते थे कि ख़त्म नबूवत का काम करते जाओ, मैं इस बात का ज़ामिन हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत हम सबको नसीब होगी। और अगर हम लोग ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके तो गली में चलने वाला कुत्ता हमसे बेहतर है। और ख़त्म नबूवत एक ऐसा मौजू है जो इस्लाम की बुनियाद है, इस्लाम की असास है, बल्कि कुल इस्लाम है। अगर ख़त्म नबूवत को एक सेकंड के करोड़वें हिस्से में भी दीन से जुदा तसव्वुर कर लिया जाए तो ना कुरान है, ना रसूल है, ना दीन है, ना नमाज है, ना रोज़ा है, ना हज है, ना ज़कात है, कुछ भी नहीं है। हज़रत शाह साहब फरमाते हैं, सैयद अनवर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, एक है दीन की मेहनत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की मेहनत, और एक है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की मेहनत। एक दीन की मेहनत है और एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की मेहनत। बाकी जितने भी काम हैं, कोई नमाज, कोई इल्म, कोई रूहानियत, जो भी काम कर रहा है वो दीन का काम कर रहा है। लेकिन जो ख़त्म नबूवत का काम कर रहा है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का काम कर रहा है। जो भी आदमी कोई काम कर रहा है वो दीन का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है, लेकिन जो ख़त्म नबूवत का काम कर रहा है वो हुजूर अलैहि सलाम की ज़ात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। हज़रत शाह साहब फरमाते हैं, सैयद अहमद शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, ज़ाते रसूल के काम की फजीलत दीन के काम से बढ़कर है। इसलिए कि ज़ाते रिसालत महफूज होगी तो दीन महफूज होगा, अगर ज़ाते रिसालत ही महफूज नहीं तो दीन भी महफूज नहीं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला के बाद ज़ाते रिसालत है, ज़ाते दीन बाद में। इसलिए ख़त्म नबूवत की मेहनत ये ज़ाते रिसालत की मेहनत है। और अगर आप देखें, आज ही हमारे तुर्की में हमारे डॉक्टर साहब, उनको मुझे मैसेज आया हुआ, वो मुझसे पूछ रहे थे कि ये ख़त्म नबूवत के लिए कितने सहाबा शहीद हुए। तो मैंने उनसे अर्ज़ किया कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 127 जंगें लड़ी गई और उनमें 27 से ज़्यादा सहाबा नहीं है जो शहीद हुए। लेकिन ख़त्म नबूवत के लिए जो यमामा के मैदान में जंग लड़ी गई उसमें 1200 सहाबा शहीद हुए, और उन 1200 सहाबा में 70 बदरी सहाबा है। पूरी इस्लामी तारीख, वो तारीख जिस जब तक सहाबा मौजूद रहे हैं, किसी जंग में इतने बदरी सहाबा शहीद नहीं हुए जितने यमामा के मैदान में शहीद हुए। मैंने किताब में पढ़ा है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यमामा की जंग के बाद सहाबा इकराम पे पाबंदी लगा दी थी कि बदरी सहाबा सारे के सारे किसी जंग में शामिल ना हो, इसलिए कि बदरी सहाबा दीन की बरकत। तो 70 बदरी सहाबा जंग यमामा में शहीद हुए और 700 हुफ़ाज़ सहाबा यमामा में शहीद हुए और कुल 1200 सहाबा शहीद हुए। बुखारी शरीफ की रिवायत के मुताबिक कि जब ये 700 हुफ़ाज़ सहाबा शहीद हुए तो ख़तरा लायक हो गया कि कहीं कुरान करीम का हिफ्ज़ ना मिट जाए। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम ने ख़त्म नबूवत के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। तो अल्लाह ताला आज हमारा सफ़र भी सिर्फ ख़त्म नबूवत के खुदाम की हौसला अफजाई और ख़त्म नबूवत के काम में कुछ देर के लिए शिरकत करने के लिए हुआ है। हक़ ताला हमारे सफ़र को कबूल फरमाए, आप हज़रात के असफ़ार को कबूल फरमाए और तमाम की तमाम दीन आली की खिदमतों को कबूल फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गुलाम फरीद साहब शेखुल हदीस जामिया दारुल कुरान वो भी तशरीफ़ लाते हैं।
बरकत के लिए हमें दुआएं भी देंगे इंशाअल्लाह। नारे तकबीर और जरा मोहब्बत और जोश व खरोश के साथ नारे तकबीर। ताजदार खत्म नबूवत, शुहदाए खत्म नबूवत, फिदायान खत्म नबूवत, अकाबिरीन खत्म नबूवत, हजरत अल्लामा अनवर शाह काश्मीरी, अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी, नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि लतकिया अम्मा बाद। जैसे अभी आपने सुना हमारे मखदूम हज़रत मौलाना कारी अज़ीज़ुर्रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया से कि ये मौजू बड़ा हसास है और इंतहाई अहम है और दीन की बका का ज़रिया है। मिर्ज़ा कादियानी ने दो बुनियादी अहम दावे किए हैं। एक दावा तो किया है कि मैं हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम आ गया हूँ दुनिया में, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पेशीन गोइयाँ हैं मुतवातिर हदीस में कि कुर्ब क़यामत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तशरीफ़ लाना है, तो वो सारी की सारी अहादीस मेरे बारे में, मैंने आना था और मैं आ गया हूँ, तो वो सारी अहादीस का मिस्दाक पूरा हो गया। माज़अल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दज्जाल को कत्ल करना है, ये ख़ुद दज्जाल है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुनिया में इस्लाम को गालिब करना है, ये इस्लाम को मिटा रहा है। तो इस्लाम का हुलिया बिगाड़ने के लिए माज़अल्लाह अगर उसका ये दावा तस्लीम कर लिया जाए तो क्या यही इस्लाम ईसा अलैहिस्सलाम फैलाने आएंगे जो इस्लाम इसने फैलाया? और दूसरा उसने बदबख्त ने दावा किया कि मैं ज़िल्ली और बरूज़ी नबी हूँ। क्या मतलब? एक सवाल उससे किया गया कि हर नबी अपना नया कलमा लेकर आता है, जब तू माज़अल्लाह नबी है तो तेरा कोई कलमा होना चाहिए। तो उसने कहा मुझे कलमे की ज़रूरत नहीं है। वो इस तरह से 1400 साल पहले, 1450 साल पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के बाद अल्लाह की मखलूक में सबसे अफजल हैं, सबसे आला हैं, सबसे अल्लाह के मुकर्रब हैं और सबसे ज़्यादा कमालात अल्लाह के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी में जमा हैं। तो वो 1400 साल पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में नबी बनकर तशरीफ़ लाए थे और नबूवत के बाद 23 साल की ज़िंदगी गुजारी और फिर दुनिया से पर्दा फरमा गए। वही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा अपनी असली शान के साथ, बल्कि उससे भी बढ़कर शान और कमालात के साथ मेरे अंदर से दुनिया में दोबारा माज़अल्लाह तशरीफ़ लें। इसलिए इस वक़्त अगर मेरा वजूद दुनिया में मौजूद है तो वो बकवास करता है कि मैं नहीं हूँ, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का माज़अल्लाह वजूद। ये ज़िल्ली और बरूज़ी नबी होने का मतलब ये। इसलिए वो कहते हैं कि इस वक़्त दुनिया में जितने लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ रहे हैं, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह से मुराद 1400 साल पहले वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं है, मैं माज़अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ। ये सारा मेरा कलमा पढ़ रहे हैं। तो अब क़यामत में हम अपने इनको दावत देते हैं कि देखें क़यामत में ऐलान होगा कि जो जिसका पैरोकार था वो उसके पीछे चला जाए, जो जिसका पैरोकार होगा वो उसके पास जमा हो जाए, उसके पीछे चला जाए। और हर किसी का जो मुक्तदा था मजहबी पेशवा वो उस आगे आगे होगा, उसके मुत्तबीन पीछे पीछे होंगे। तो गौर करें कि हम खुद्दाम ख़त्म नबूवत जब ऐलान होगा कि हर कोई अपने बड़े के पीछे चला जाए तो हम किसके पास जमा हो जाएंगे? अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। ये बदबख्त किसके पास जमा होंगे? हज़रत अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी ज़िंदगी के आखिर में बावलपुर में मुकदमा दायर था, तो ज़ोफ़ इतना था कि बैठने के भी काबिल नहीं थे और मिर्ज़ाइयों के ख़िलाफ़ केस चल रहा था, तो चारपाई पर लेट के तशरीफ़ लाए थे।
कि मुझे ले जाओ वहाँ पर केस में, और मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह को साथ रखा था कि हज़रत का इल्मी मर्तबा और मकाम इतना था कि जब हज़रत इल्मी गुफ्तगू फरमाते थे तो अक्सर उलमा को भी समझना मुश्किल हो जाती थी। तो मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह तर्जमानी करते थे इल्मी। तो फैसला हो रहा था, कई दिन से बहस हो रही थी अदालत में, और हज़रत सुन रहे थे, निगरानी कर रहे थे और मालूमात ले रहे थे, आज क्या बहस हुई, आज क्या हुआ। तो हज़रत रहमतुल्लाह ने उस वक़्त जो मिर्ज़ाई थे उनकी तरफ से उनको फरमाया कि दलाइल की जंग हो चुकी है, अगर तुम्हें इस पर भी अभी शरह सदर नहीं हो रहा कि मिर्ज़ा बदबख्त जानवी है और काफिर है और अल्लाह के यहाँ झूठा है, इस दलाइल से मुतमईन नहीं हो तो फरमाया कि मेरे साथ चलो कब्र पर, उस बदबख्त की कब्र पर खड़े होकर खुले आंखों दिखाता हूं कि वो जन्नत में जल रहा है। ये हजरत ने इतना दावा फरमाया, और फरमाया कि मैं कोई इतना दावा आदमी नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह की मदद पर भरोसा करते हुए कि इंशाअल्लाह ख़त्म नबूवत की बरकत से अल्लाह मुझे मायूस नहीं फरमाएंगे, तो अगर मैं चला भी गया तो इंशाअल्लाह सबको खुली आंखों उसको दोज़ख में जलता हुआ दिखाऊंगा। और हज़रत ने फरमाया था कि मेरी ज़िंदगी में यह फ़ैसला नहीं हुआ, अभी केस चल रहा है, अगर मेरी मौत हो जाए तो इस और फैसला हो जाए तो इसकी मुबारकबादी मेरी कब्र पर आकर देना। तो जब फैसला हुआ तो हज़रत रहमतुल्लाह का इंतकाल हो चुका था, तो हज़रत की कब्र पर साथियों ने जाकर मुबारकबादी की मुबारक हो, आपकी मंशा के मुताबिक वहाँ फैसला हो गया है। गैर मुस्लिम इनको सबसे पहले बहावलपुर की अदालत में करार दिया गया है। तो हमारे अकाबिर ने इस हद तक इसको हसास मसला करार दिया, इसलिए कि माज़अल्लाह ये बदबख्त ये चाहते हैं कि जब कल क़यामत को ऐलान हो कि हर उम्मत अपने नबी के पास जमा हो जाए, तो हम किसको छोड़कर किसके पास चले गए, और कितना बुरे एक खबीस दोस्त की शक के पास माज़अल्लाह उसके पास जमा हो जाए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर, तो ये कितना घाटे का सौदा है। अल्लाह जज़ाए खैर दे इन खुद्दाम ख़त्म नबूवत को कि ये हमारा रिश्ता महफूज रखे हुए हैं अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और हमारे ईमान की हिफाजत फरमा रहे हैं। अल्लाह पूरी उम्मत की तरफ से इन हज़रात को जज़ाए खैर अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। हज़रत मुफ्ती साहब आपके सामने हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के वो दलाइल जो मुकदमा बहावलपुर के नाम से मशहूर है, अल्लाह ताला हमारे अकाबिर की कब्रों को जन्नत का बाग बनाए। सच्ची बात है, हमें इस मुबारक मिशन पर वो लगा कर गए हैं। इंशाअल्लाह हम उनकी रूहों को ये बता देना चाहते हैं, गवाह बनाकर कहते हैं कि इंशाअल्लाह हम भी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक मोहम्मद अरबी के दुश्मनों का मुकाबला करते रहेंगे, ऊंची आवाज़ से करते रहेंगे इंशाअल्लाह। उठना बैठना चलना फिरना ख़त्म नबूवत के लिए वक़फ़ कर दो इंशाअल्लाह। अब देखा कि पेशावर की अदालत के अंदर उस गुस्ताख रसूल को एक मर्द उठता है, 14 साल का नौजवान है, वो कोई मुफ्ती नहीं, कोई आलिम नहीं, कोई मुनाजिर नहीं, कोई गद्दी नशीन नहीं है, बल्कि मोहम्मद अरबी की मोहब्बत से उसका सीना शर्रथार था। अल्लाह अकबर। कहाँ है गाजी इल्मुद्दीन शहीद को देखो, वो भी नौजवान था और ये भी एक नौजवान है, उभरती हुई जवानी है, और मोहम्मद अरबी के नाम पर अपनी देखो ना कितनी बड़ी कुर्बानी पेश करता है। आज उसका घर फूलों से भरा पड़ा है। आज दुनिया इस्लाम के मर्द औरतें उसके लिए दुआएं कर रहे हैं। मेरे भाइयों, खुदा की कसम, मोहम्मद अरबी की इज्जत और नामूस के लिए मैं समझता हूँ जान भी चली जाए तो कोई परवाह नहीं करनी है इंशाअल्लाह। सब कहो इंशाअल्लाह। हम इसीलिए तो हुक्मरानों से कहते हैं कि नामूस रिसालत का कानून सख्त से सख्त होना चाहिए, ताकि किसी बदबख्त किसी शातिम रसूल को हमारे आका की शान अक़दस में गुस्ताखी की जिसारत ना हो सके। इसलिए कि जब कानून नहीं होगा, सजा नहीं होगी, तो फिर ऐसे ही होता रहता है। इसलिए हमारा मुतालबा यही है कि तौहीन रिसालत के मुर्तकिब अफराद जो हैं उनको कानून के मुताबिक सजाएं मिलनी चाहिए, बर वक्त मिलनी चाहिए। यहूद व हनूस से डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि डट जाना चाहिए। और इसी तरह
नामूस सहाबा का बिल भी पास होना चाहिए, ताकि हजरत शेखैन अबू बकर, उमर, उस्मान और अली मुर्तज़ा खुलफ़ाए राशिदीन की शान में, उम्महातुल मोमिनीन की शान में और अहले बैत अतहार की शान में किसी बदबख्त को ये जिसारत नहीं होनी चाहिए कि वो गुस्ताखी का मुर्तकब हो। तो हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह ये हमारी हुकूमत कुछ करना चाहती है और हमारे पंजाब असम्बली के अंदर ये बिल पास हुआ है माशाअल्लाह। हम गवर्नर साहब से भी गुजारिश करेंगे कि वो इस बिल के ऊपर दस्तखत कर दें, ताकि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, इस्लामी रियासत है जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर हासिल किया गया था, और इस मुल्क के अंदर इन मशाहिर और मुक़द्दसात की तौहीन कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और इस कानून, इस बिल के ऊपर दस्तखत आपको करना पड़ेंगे, ताकि मुल्क फिरका वारियत की जद के अंदर ना आए, और मुल्क में उभरती हुई फिरका वारियत फैलाने के पीछे जो है एक बहुत बड़ा यहूद व हनूद का एक गमाश्ता मौजूद है, जो मुल्क में अफरा तफरी पैदा करके, मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा करके कत्ल व गारत करना चाहते हैं। हम इंशाअल्लाह इनके तमाम इन नापाक मंसूबों और अज़ाइम को खाक में मिला कर रहेंगे इंशाअल्लाह। सब कहो इंशाअल्लाह। हम इंशाअल्लाह कानून और आइन के दायरे में रहकर इंशाअल्लाह बात करेंगे। हम कानून को हाथ में कभी नहीं लिया, हमने हमेशा कानून का, अदलिया का एहतराम किया। अपने मुल्क के पाकिस्तान के हम वफादार हैं, आइन के वफादार हैं, और पाकिस्तान के अंदर आइन के गद्दार आज भी कादियानी हैं। हम हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि आइन के इन गद्दारों के खिलाफ भी बगावत के मुकदमात दर्ज करके इनको भी कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। आपको ये करारदाद मंजूर है? अब मैं दावा देता हूँ हाफिज अनीसुर रहमान को। इंशाल्लाह 8:30 बजे हमने नमाज़ पढ़नी है, 8:30 बजे। अभी इनकी नात होगी, नात के बाद इंशाल्लाह अजान और जमात 8:30 बजे होगी, और उसके बाद इंशाल्लाह बाज़ाब्ता तौर पर हमारी आखिरी नशिस्त का आगाज़ होगा। हाफिज अनीसुर रहमान साहब, ये हमारे मौलाना अताउल्लाह साहब हैं, ये जहाँ खानका शरीफ बहावलपुर के करीब है। मैं पिछले दिनों हज़रत कारी गुलाम यासीन सिद्दीकी के साथ भी वहाँ गया, मेरा बयान भी हुआ। वहाँ से माशाल्लाह काफ़ी सारे दोस्त आए हैं, और मैं अहमदपुर शर्किया भी गया, वहाँ से भी दोस्त आए हैं, बहावलपुर से भी आए हैं। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है कि खल्लाक़ के आलम ने हमें निस्बत दीन से जमा होने की सादत बख्शी। रब ताला हम सब का आना मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मैं इंतहाई मुख्तसर वक़्त में अपनी हाज़िरी पेश करूँगा, लेकिन आपसे इल्तमास करूँगा कि मेरी कोई बात समझ आए। सुभान अल्लाह कहते रहेंगे इंशाअल्लाह। सवाब जानकर रब ताला का नाम बुलंद करेंगे। मैं अपनी बात का आगाज़ करूँगा। नारे तकबीर, जो हाथ उठ सकते हैं ज़रूर उठेंगे। नारे तकबीर, शान रिसालत, शान सहाबा, मकाम सहाबा, किरदार सहाबा, अदाए सहाबा, दिफाए सहाबा, इस्लाम, बुलंद आवाज़ से इस्लाम, दीनी मदारिस, दीनी जमातें, इस्लामी पाकिस्तान, ख़त्म नबूवत, ताजदार रिसालत, नारे तकबीर, दुरूद पाक मोहब्बत के साथ कोई ज़ुबान महरूम न रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सुम्मा सल्ली अलैहि। अर्ज़ करूँगा, जवानों, बूढ़ों, बच्चों मेरे करीब आएंगे, मेरे साथ मिलकर पढ़ेंगे कि आओ मिलके लगाएंगे नारा अकीदा हमारा और तुम्हारा। ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। आओ मिलके लगाएंगे नारा अकीदा हमारा और तुम्हारा। ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। बिना इसके नहीं छुटकारा, न होगा गुजारा, समझो खुदारा। ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। और ख़त्म नबूवत के मुनकर पे दीन झूठे, कहो बेशक, सीना तान के कहो बेशक, हाथ फिजा में बुलंद करके कहो बेशक।
खत्मे नबूवत के, खत्मे नबूवत के मुनकर बेदीन झूठे, काले लाइन झूठे, काने कमीन झूठे, काले लाइन झूठे, काने कमीन झूठे, शातिर शैतान हैं ये, मुर्तद बेईमान हैं ये, नारी इंसान हैं ये, शातिर शैतान हैं ये, मुर्तद बेईमान हैं ये, नारी इंसान हैं ये, नारी इंसान हैं ये, जलती दोज़ख का है ये शरारा, दहकता अंगारा अकीदा हमारा, खत्मे नबूवत, सारे बोलेंगे खत्मे नबूवत, खत्मे नबूवत, आओ मिलके लगाएंगे नारा अकीदा हमारा और तुम्हारा, खत्मे नबूवत जिंदाबाद, खत्मे नबूवत जिंदाबाद। शेर है, मेरी बात आपके दिल तक पहुंचने में कामयाब हो जाए, जवाब देंगे इंशाअल्लाह। अर्ज करूंगा कि खत्मे नबूवत का मुनकिर इबलीस है वो, सारे बोले और बुलंद आवाज से, खत्मे नबूवत का, खत्मे नबूवत का मुनकिर इबलीस है वो, काफिर है बचना उससे, अखबस खबीस है वो, काफिर है बचना उससे, काफिर है बचना उससे, अखबस खबीस है वो, उससे सलाम ना कर, उससे कलाम ना कर और एहतराम ना कर, उससे सलाम ना कर, उससे कलाम ना कर और एहतराम ना कर और एहतराम ना कर, क्योंकि मुनकिर नबी का आवारा क्यों हो गवारा अकीदा हमारा, खत्मे नबूवत, खत्मे नबूवत, आखिर तक सारी जुबानें बोलेंगी खत्मे नबूवत। आओ मिलके लगाएंगे नारा अकीदा हमारा और तुम्हारा, खत्मे नबूवत जिंदाबाद, खत्मे नबूवत जिंदाबाद, बिना इसके नहीं छुटकारा, न होगा गुजारा, समझो खुदारा। और आखिरी बात है कि झूठा लाइन मिर्जा था एक जिंदीक ठहरा, हाँ झूठा लाइन मिर्जा, काना लाइन मिर्जा, भैंगा लाइन मिर्जा, काजिब लाइन मिर्जा था एक जिंदीक ठहरा, 12 मासूमों वाला कैसे रफीक ठहरा, 12 मासूमों वाला कैसे रफीक ठहरा, ऐसा अंधेर क्या है ये हेर फेर क्या है, शर और खैर क्या है, ऐसा अंधेर क्या है ये हेर फेर क्या है, शर और खैर क्या है, शर और खैर क्या है, कैसा अरशद है ये बंटवारा क्यों हो गवारा, बोलो खुदारा, खत्मे नबूवत, खत्मे नबूवत। आखिरी मर्तबा यहाँ से लेकर वहां तक सारी जुबानें दोनों हाथ फिजा में बुलंद करके मेरे साथ बोलेंगे खत्मे नबूवत, खत्मे नबूवत। आओ मिलके लगाएंगे नारा अकीदा हमारा और तुम्हारा, खत्मे नबूवत जिंदाबाद, खत्मे नबूवत जिंदाबाद, बिना इसके नहीं छुटकारा, न होगा गुजारा, समझो खुदारा, खत्मे नबूवत जिंदाबाद, खत्मे नबूवत जिंदाबाद। जब भी दुआओं के लिए हाथ उठाएं अपने भाई को अपने दुआओं में शामिल रखें, हयात बाकी, मुलाकात बाकी, पाकिस्तान जिंदाबाद, खत्मे नबूवत जिंदाबाद। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह टाइम करीब है, जमात के साथ नमाज सब अदा करेंगे। इंशाअल्लाह नमाज के फ़ौरन बाद आखिरी नशिस्त की कार्रवाई शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह। आदमी है बस एक उसको जुनून है मिर्ज़ाइयत के ख़िलाफ़ काम करने का, ख़त्म नबूवत की दावत। वो बेचारा कॉलेज में स्कूलों में चला जाता है, जहाँ भी जाए बल्दिया का दफ्तर है वहाँ चला जाता है।
अब वो हमारे पास भी स्टेज पर बैठा है, तो अभी मैंने उनको कहा कि इंशाल्लाह इस पहली नशिस्त में 2 मिनट मैं आपको दूंगा पहले ही। तो मैं इन दोस्तों को, और इसी तरह वो मौलाना मोहम्मद शफ़ी शाकिर साहब हमारे एक फ़िरोज़ वाला और काला शकाकू और राना टाउन से एक बहुत बड़ा कारी अब्दुर्रहमान तबस्सुम साहब ये काफ़िला लेकर आए हैं। वो शफ़ी कासमी साहब, मौलाना शफ़ी शाकिर साहब, उनकी खिदमत में मेरी गुजारिश है कि वो स्टेज पर आ जाएं जितना जल्दी हो सके। मैं ये चाहता हूँ कि इस बाबरकत प्रोग्राम में ख़त्म नबूवत के मुक़द्दस उन्वान पर 2-2 मिनट भी मिलते जाएं। चलो हमारा कहते हैं शहीदों में नाम तो आ जाएगा इंशाअल्लाह। क्या ख्याल?